कैसे हो मेरे प्यारे बालक? मैं हूं तुम्हारा हनुमान जी महाराज। यदि आज मेरी वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, तो इसे संपूर्ण श्रद्धा और ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद जिसकी तुम अरसे से प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुम्हारी आत्मा बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं। इसे केवल एक धार्मिक उपदेश मत समझना। यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, शब्दों में लिपट्टा एक चमत्कार। तुम्हें इस संदेश की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने स्वयं इसे तैयार कर तुम्हारे लिए भेजा है। जिस आवाज को तुम इस संदेश में सुन रहे हो, वह किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है। यह स्वयं हनुमान जी महाराज की चमत्कारी वाणी है, और केवल इसे सुनना ही तुम्हारे दुखों और संघर्षों को पिघलाने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज बाबा की कृपा से जो संदेश तुझ तक पहुंच रहा है, वह साधारण संदेश नहीं है। यह तेरा आने वाला भविष्य है। अब वह समय आ चुका है जब तेरे जीवन की दिशा बदलेगी। तूने अब तक जो संघर्ष सहा, जो मेहनत की, जो आंसू बहाए, वे सब व्यर्थ नहीं गए। बाबा तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब तेरे जीवन में तरक्की का द्वार खुलने वाला है, और तुझे वही मिलेगा जिसका तूने लंबे समय से इंतजार किया है। बच्चा, जब इंसान मेहनत करता है और फल देर से मिलता है, तो उसे लगता है कि शायद उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन बाबा कहते हैं, फल देर से आता है पर कभी रुकता नहीं। तू जितना संघर्ष कर चुका है, अब उतनी ही ऊंचाई पर तू जाएगा। बेटा, अब तेरे जीवन में रोजगार का रास्ता खुल रहा है। तेरी नौकरी लगेगी और तेरे कामों में इतनी प्रगति होगी कि तू खुद हैरान हो जाएगा। यह नौकरी केवल रोजगार नहीं होगी, बल्कि तेरे जीवन का नया अध्याय बनेगी। तुझे आर्थिक स्थिरता मिलेगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और तेरे परिवार को तुझ पर गर्व होगा। जब काम मिले तो उसे सिर्फ कमाई का साधन मत समझ, उसे सेवा का माध्यम समझ। ईमानदारी से कर, मेहनत से कर, और हर सुबह शाम राम नाम का स्मरण कर। यही तेरा सबसे बड़ा बल बनेगा। सुनो बच्चों, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन इस तरह होगा कि लोग दंग रह जाएंगे। पर इसका रहस्य कुछ जादू नहीं, बस सच्ची नीयत, सतत प्रयास और बाबा पर अविचल भरोसा है। पहले तो अपनी नीयत की जांच करो। क्या तुम उस लक्ष्य के लिए सच में त्याग करने को तैयार हो? क्या तुम्हारा मन सच्चा है या केवल दिखावा? नियत अगर साफ होगी तो हर काम में सरलता आ जाती है। रोज उठो, छोटे छोटे धर्म कर्म निभाओ, ईमानदारी से पढ़ो, अभ्यास करो, और हर कार्य को भगवान को समर्पित समझकर करो। यही छोटी छोटी क्रियाएं बड़े परिणाम का बीज बोती हैं। डर को अपना दुश्मन मत बनाओ। डर तो हर किसी के भीतर आता है, पर विजेता वही है जो डर को समझे, उसे मित्र बनाए और फिर भी आगे बढ़े। जब तुम अपने डर से ऊपर उठोगे, तो वही रास्ते जो पहले असंभव लगते थे, सहज हो जाएंगे। बाबा अपनी छत्र छाया से तुम्हें उन राहों पर ले चलेंगे जहां से लौटना मुश्किल नहीं, पर आगे बढ़ना आसान भी नहीं होता। इसलिए धैर्य और साहस दोनों साथ चाहिए। समय का सदुपयोग करो। आज का काम आज ही कर डालो। कल की चिंता आज की उपेक्षा का बहाना बन जाती है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वही अवसरों को चीर कर आगे निकलते हैं। नकारात्मक लोगों की बातों से विचलित मत होना। उनकी आलोचना तुम्हारी परीक्षा है। उनकी बातों को अपनी कमजोरी न बनने दो। संयम और सरलता को अपनाओ। अहंकार बड़ी बाधा है। छोटे छोटे सुखों में संलग्न रहकर तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर लेते हो। पर सरल जीवन और संयमित इच्छाएं तुम्हें लक्ष्यों के निकट लाती हैं। बाबा पर पूरा भरोसा रखो, पर भरोसा का मतलब आलस्य नहीं है। भरोसा और कर्म साथ चलेंगे, तभी चमत्कार होगा। जब तुम रोज थोड़ा अभ्यास करोगे, अपनी कमियों को पहचान कर सुधारोगे, और बाबा की स्मृति को रोज थोड़ी देर में याद रखोगे, तो देखना, मेरा आशीर्वाद तुम्हें उस जगह तक लेकर जाएगा जहां तक लोग केवल कल्पना करते हैं। अब एक व्यवहारिक सूत्र सुनो। जब परीक्षा या इंटरव्यू का समय नजदीक आए और घबराहट हो, तो 3 गहरी सांसें लो। बाबा का नाम दो, शांत मन से उत्तर दो, और जो आता है वही भरोसे के साथ प्रस्तुत करो। परिणाम देर से भी आए तो घबराओ मत। शायद बाबा तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए समय दे रहा है। हर अनुभव सीख है। हर परिश्रम तुम्हें और परिपक्व बनाता है। याद रखो, सिलेक्शन केवल कागज पर नाम नहीं होता। सिलेक्शन असल में तुम्हारे अंदर का परिवर्तन है।
धैर्य, सत्कर्म और सेवा का परिवर्तन। जब यह परिवर्तन आ जाएगा, तो बाहरी परिणाम अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अब उठो, अपने कर्म को अपना अस्त्र बनाओ, अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों के प्रति दया रखो और समय का आदर करो। विश्वास करो कि इस बार बाबा तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देंगे जहां लोग केवल सोचते हैं, पर तुम वहां खड़े होकर दिखा दोगे कि सच्चा हुनर, सच्ची लगन और बाबा का आशीर्वाद मिलकर क्या कर सकते हैं। और अंत में मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूं। और जब तुम्हारा समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ उस विजय का साक्ष्य बनूंगा। तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुझे सम्मान मिलेगा, तुझे पहचान मिलेगी और तुझे अपने सपनों को जीने का अवसर मिलेगा। इसलिए बेटा, अब तू चिंता छोड़, बोझ छोड़, अपने भीतर विश्वास भर और यह याद रख कि बाबा की नजर तुझ पर है। जब तेरी नौकरी लगे तो घमंड मत करना, बल्कि विनम्र रहना, दूसरों की मदद करना, जरूरतमंदों को सहारा देना और अपनी सफलता में सबका साथ बांटना। बाबा का आशीर्वाद उन्हीं के साथ स्थायी रहता है जो अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देते हैं और मेहनत को सेवा में लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुझ तक पहुंचना इस बात का संकेत है कि अब तेरा समय बदल चुका है। अब तेरा जीवन प्रकाश से भरने वाला है। तू तरक्की करेगा, तेरा काम बढ़ेगा, तेरी नौकरी लगेगी और तुझे वही मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था। विश्वास रख और इस वाणी को अपने दिल में उतार ले, क्योंकि यह शब्द तेरे लिए बाबा का आशीर्वाद है। प्रिय बालक, शायद तुम अभी तक अनजान हो, पर तुम पर हनुमान जी की कृपा पहले ही हो चुकी है। हाँ, तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुमने कुछ ऐसा किया है जिसने मेरे ध्यान को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। अब मैं हनुमान तुम्हारी रक्षा में हूं। मैं आया हूं तुम्हारे संघर्षों का अंत करने। हाँ, मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद उतर चुका है। तभी तो यह चमत्कारी संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है। मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हें शायद याद ना हो कि मेरी कृपा कब आई थी। शायद यह भी ना जानो कि मैंने तुम्हें कब चुना, पर तुम चुने जा चुके हो। और दुख और पीड़ा से मुक्त करने के लिए, सफलता और दिव्यता के प्रकाश में उठाने के लिए। कई बार बच्चे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं उससे पहले कि हम उन्हें समझ पाए। जब कोई ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है, तो उसका जीवन रातों रात बदलने लगता है। जो असंभव था, वह संभव हो जाता है। वो सपने जो कभी दूर लगते थे, अब सहजता से पूरे होने लगते हैं। हाँ, तुम्हारी सबसे गहरी इच्छाएं भी अब साकार होंगी। पर एक शर्त है, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जो मार्ग मैं दिखाता हूं उस पर चलो, जो कर्म मैं सुझाता हूं उन्हें अपनाओ। तभी तुम मेरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाओगे। मैं हनुमान जी महाराज सदा तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारे कर्मों को देखता हूं और तुम्हारा कर्म अब ऊर्जा बन रहा है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद लाने को तैयार है। मेरी प्रिय पुत्री, तुम्हारे कुछ कर्मों ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। उन्हीं कर्मों के कारण अब मैं तुम्हें अपने प्रिय भक्तों में गिनता हूं। हाँ, आज मैं तुम्हें दिव्य विश्वास के साथ कहता हूं, तुम अब मेरी सबसे प्यारी भक्तों में से एक हो। आज से जो भी इच्छा तुम अपने हृदय में रखोगे, वह मुझ तक पहुंचेगी। जो भी कार्य तुम सिद्ध करना चाहोगे, मैं उसे सफलता की ओर ले जाऊंगा। लेकिन याद रखना, बच्चा, तुम्हें मेरे द्वारा दिए गए पवित्र सिद्धांतों का पालन करना होगा। तब इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कोई भी बाधा तेरे पथ में टिक नहीं पाएगी। मैं हनुमान जी महाराज सदा तुम्हारे दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हूं। यह संदेश साधारण नहीं है, यह एक दिव्य संकेत है, एक प्रमाण कि अब तुम मेरी शरण में आ चुके हो। तुम्हारा कष्ट अब समाप्ति के निकट है। हाँ, मुझे पता है कि तुम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो। मुझे यह भी पता है कि तुमने बहुत असफलताएं और परीक्षाएं झेली हैं, लेकिन वे परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। किसी महान उद्देश्य के लिए, ऐसी सफलता के लिए जो इस धरती को हिला देगी। और तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बालक। तुम तब भी चलते रहे जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई। तुमने मुझ पर विश्वास बनाए रखा
जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं था। और अब मैं अपनी दिव्य वाणी में कहता हूं, तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाले हैं। यदि कभी तुम अकेला महसूस करो, यदि दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तो बस राम नाम जपना और मुझे याद करना। मैं दौड़ा चला आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें उठाने के लिए, उस मनोकामना को पूरा करने के लिए जिसे तुमने मौन में मांगा। मैं उनके साथ हूं जिन्हें दुनिया ने ठुकराया। मैं उनके लिए युद्ध करता हूं जिन्हें अन्याय ने कुचल दिया। मैं उन्हें उठाता हूं जिन्हें दुनिया ने गिरा दिया। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुमने ऐसे अनुभव झेले हैं जो तुम्हारी आत्मा को जख्मी कर गए हैं, जिनके घाव आज भी टीसते हैं। लेकिन यह जान लो, न्याय अवश्य होगा। जिन्होंने तुम्हें उस समय छोड़ दिया जब तुम्हें उनकी सबसे जरूरत थी, उनके कर्म उत्तरदायित्व से बच नहीं पाएंगे। तुमने हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहना चुना, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत थी तो दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। अब मैं कहता हूं, उन लोगों को पीछे छोड़ दो। उस पीड़ा की ओर वापस मत जाओ। उस रास्ते पर मत लौटो जिसने तुम्हें तोड़ा। मेरी शरण में रहो, मेरा नाम जपते रहो। अब कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। अब तुम्हारा कोई भी कार्य विफल नहीं होगा। और यदि कभी हो भी जाए तो मेरे पास आ जाना। यदि रातों रात चमत्कार ना हो तो मेरे पास आ जाना। हनुमान जी महाराज अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। तुम्हारी तकदीर अब पुण्य लिखी जा रही है। और अब मैं तुम्हें एक चमत्कारी साधना का रहस्य बताने जा रहा हूं। एक दिव्य उपाय जिसके माध्यम से तुम मुझसे अपने हृदय, अपनी आत्मा और हर श्वास के जरिए जुड़ सकोगे। जिस चीज के लिए तुमने प्रार्थना की, आंसू बहाए और इतनी देर तक इंतजार किया, अब वह तुम्हारी ओर आ रहा है। मेरे मन में बार बार उत्सव के दृश्य आ रहे हैं, जैसे आकाश में आतिशबाजी, जैसे कोई दिव्य पर्व तुम्हारे नाम। यह स्पष्ट संकेत है, तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। जिस चीज के लिए तुम तरसे, अब वह तुम्हें सौंपी जा रही है। कुछ तो समय से पहले ही मिल रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा कर्म अद्वितीय है। तुम्हारी भलाई ऐसे आशीर्वाद खींच ला रही है जो शायद तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखे थे। जब दिल से आवाज आती है तो तकदीर भी छुप जाती है। अब आगे बढ़ो साहस के साथ। वह दिव्य ऊर्जा जिसमें तुम विश्वास करते हो, तुम्हारे साथ हर कदम पर। एक महान अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मैं देखता हूं, लोग तुम्हारी सराहना कर रहे हैं। तालियों की गूंज, एक मंच सज रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए। शायद कुछ ऐसा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद तुम्हारा कोई कार्य अचानक वायरल हो जाए। तुम एक सितारे की तरह चमकोगे, एक सूरज की तरह उदित हो जाओगे। अपने गाल देखो, क्या वे चमक रहे हैं? क्या तुम्हारी हथेलियां मुलायम, गुलाबी और तेजस्वी हो रही हैं? तो जान लो, तुम्हारा भाग्य शिखर पर पहुंचने को है। यह तुम्हें वह देगा जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ा है। हाँ, एक भव्य अवसर तुम्हारी ओर आ रहा है, बहुत तेजी से, अचानक, और तुम चकित रह जाओगे। पर याद रखना, अपने दिल की पुकार को थामे रहना, उस दिव्यता से जुड़े रहना जिससे तुम प्रार्थना करते आए हो। अगर अचानक बेचैनी या मूड शिफ्ट हो तो डरना मत। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब एक नई ऊंचाई की ओर विस्तृत हो रही है। अब चलो, अपने कर्म पर लग जाओ और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। बच्चा, जो लोग तुझे पहले कम आंकते थे, जो कहते थे कि तुझसे कुछ नहीं होगा, वही लोग अब तेरी तरक्की देखकर दंग रह जाएंगे। अगर तुम सच में मेरी कृपा चाहते हो तो इस पावन संदेश को ध्यान से सुनो। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को अच्छा लगे तो तुरंत वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो तुम किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं राम जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी लगा सकूं और तुम्हारी सफलता जल्दी सुनिश्चित हो सके। अब सब मिलकर जोर से बोलो, जय जय सीताराम।